नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम प्रमुख उपन्यास और उनके पात्र संबंधित देखेंगे कि कौन से उपन्यास और उनके उपन्यासकार कौन कौन हैं और उनका प्रकाशन वर्ष है और उनके पात्र जो हैं किस उपन्यास में कौन से पात्र हैं ये हम देखेंगे। तो पहला हमारा उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। इसका समय है 1870 और इसके रचनाकार कौन है? पंडित गौरीदत्त। कौन है? पंडित गौरीदत्त। इसके जो पात्र हैं वो कौन है? छोटे, पार्वती, सुखदेई, दौलतराम। छोटे, पार्वती, सुखदेई, दौलतराम जो हैं देवरानी जेठानी के पात्र हैं। और पात्रों से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या नेट जेआरएफ में तो अवश्य होता है कि उसमें तो आना तय है। अगला है कि परीक्षा गुरु। कौन सा उपन्यास है? परीक्षा गुरु। इसका समय क्या है? 1882 ईस्वी। 1882 ईस्वी इसका समय है। इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास दास हैं। इसमें जो है पात्र कौन कौन से हैं? लाला, मदन मोहन, ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शंभुदयाल, ये जो हैं परीक्षा गुरु के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है हमारा कि चंद्रकांता। चंद्रकांता किसका उपन्यास है? देवकी नंदन खत्री का। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1888। इसमें जो है पात्र कौन कौन से हैं? राम कुमार, वीरेंद्र सिंह, चंद्रकांता, कुर सिंह, जीत सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, ज्योतिषी, चपला और चंपा, ये जो हैं चंद्रकांता के पात्र हैं। अगला है हमारा सेवा सदन। सेवा सदन जो है 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र। सेवा सदन उपन्यास के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। इसमें जो है पात्र कौन कौन से हैं? विट्ठल दास, रमेश दत्त, भगन राम, सुमन, भोली, गंगाजली, शांता, सुभद्रा, कृष्णचंद्र, गजाधर, उमानाथ, पदम सिंह, ये जो हैं सेवा सदन के पात्र हैं। अगला है प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम किसका उपन्यास है? प्रेमचंद्र का। इसका प्रकाशन वर्ष 1922 ईस्वी। इसमें पात्र जो हैं वो कौन कौन से हैं? प्रभा शंकर, ज्ञान शंकर, प्रेम शंकर और मनोहर। अगला हमारा उपन्यास है रंगभूमि। रंगभूमि जो है इसका समय क्या है? इसका समय है 1925 और किसका जो है ये उपन्यास है? प्रेमचंद्र जी का ये उपन्यास है। इसमें जो है पात्र कौन से हैं? मिठुआ, विनय, सोफिया, सूरदास, ज्ञान सेवक। उसके बाद आता है निर्मला। निर्मला जो उपन्यास है किसका है? प्रेमचंद्र का। इसका प्रकाशन वर्ष 1927। इसमें पात्र हैं निर्मला, कृष्णा, मुंशी तोताराम, मनसाराम, जियाराम, सियाराम, भुवन। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा किसका है? प्रेमचंद्र का है। प्रतिज्ञा जो है वो किसका है? प्रेमचंद्र का उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1929। इसमें जो है पात्र कौन कौन से हैं? सुमित्रा, प्रेमा, पूर्णा, अमृत राय, दाननाथ, बद्री प्रसाद, कमलनाथ। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है जो है गबन। अगला उपन्यास है वो है गबन। गबन किसका है? प्रेमचंद्र का। इसका समय 1931 है। तो इसका समय 1931 है और इसके पात्र हैं रामनाथ, देवी दीन, जलापा, रतन, जोहरा, ये जो हैं इसके पात्र हैं। उसके बाद आता है कर्मभूमि।
कर्मभूमि 1932 ईस्वी का है। ये उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का और इसके पात्र जो हैं डॉक्टर शांति कुमार, अमरकांत, सलीम, सुगदा, नैना, मुन्नी, ये जो हैं इसके पात्र हैं। उसके बाद आ जाता है गोदान। गोदान हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी है। तो गोदान जो है किसका उपन्यास है? प्रेमचंद्र जी का है। 1936 का इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें जो है कौन कौन है जो इसके पात्र हैं? ग्रामीण पात्र जो हैं होरी, झिंगरी सिंह, सिलिया, गोबर, धनिया, झुनिया, दातादीन, मतादीन और नोखेराम। नागरी पात्र जो हैं वो कौन कौन से हैं? दुलारी, सहुआइन, राय साहब, अमरपाल सिंह, ओंकारनाथ, श्याम बिहारी तनखा, खन्ना मेहता, मिर्जा खुर्शीद मालती, ये जो हैं नगरी पात्र हैं। अगला हमारा है मंगल सूत्र प्रेमचंद्र जी का 1936। इसका समय है 1936। इसका जो पात्र है वो कौन है? सवया, पंकजा, पुष्पा, देव कुमार, नायक जो हैं संत कुमार, साधु कुमार, मिस्टर सिन्हा, गिरधर दास, ये जो है मंगलसूत्र के पात्र हैं। अगला है हमारा जयशंकर प्रसाद का पात्र कंकाल। कौन सा? कंकाल। इसका समय है वो क्या है? 1929। इसमें स्त्री पात्र जो है वो कौन है? लतिका, माला, किशोरी, यमुना और घंटी। पुरुष पात्र हैं वो कौन है? श्रीचंद, देव निरंजन, मंगल देव, बथम, कृष्ण शरण। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद का दूसरा उपन्यास तितली। तितली जो है 1934 का है। इसमें स्त्री पात्र हैं माधुरी, शैला, तितली, राजकुमारी, श्याम दुलारी और पुरुष पात्र हैं मधुवन, रामनाथ, इंद्रदेव। अगला हम लोग देखते हैं और ये एग्जाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला हमारा है इरावती, जयशंकर प्रसाद का इरावती। इरावती जो है अधूरा उपन्यास है। इसमें स्त्री पात्र हैं इरावती, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची भी है, मणिमाला। पुरुष पात्र कौन है? पुष्पमित्र, खारवेल, आनंद भिक्षु, अग्निमित्र, बृहस्पति मित्र, धनदत्त, ये जो है इरावती के पात्र हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन पॉइंट है अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास है? महाकाल। नया नाम है भूख। इसका महाकाल का नया नाम जो है वो है भूख। इसका समय क्या है? 1947। इसमें जो पात्र हैं वो कौन है? पंचू, गोपाल और मंगला। उसके बाद आता है बूंद और समुद्र। अमृतलाल नागर का उपन्यास है बूंद और समुद्र। इसका जो समय है वो क्या है? 1956। क्या है? 1956। इसमें जो स्त्री पात्र हैं वो हैं ताई, बनकन्या। कौन है? ताई और बनकन्या। पुरुष पात्र हैं नगीन चंद्र जैन उर्फ कर्नल, रामजी, बाबा, महिपाल, सज्जन। ये जो हैं बूंद और समुद्र के पात्र हैं। अगला हम लोग देखते हैं। अगला हमारा उपन्यास है वो है शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे अमृतलाल नागर का है। इसका समय 1959 का है। इसमें पात्र जो हैं वो हैं नवाब गजाउद्दीन हैदर, नसीरुद्दीन हैदर। उसके बाद आता है सुहाग के नुपुर, अमृतलाल नागर का। किसका है? सुहाग के नुपुर उपन्यास अमृतलाल नागर का। इसका समय 1960। इसमें जो स्त्री पात्र हैं वो कौन है? कनंगी, माधवी। पुरुष पात्र हैं वो कौन है? कोवलन, पांडे, महाराज। उसके बाद है अमृत और विष।
अमृत और विष किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर का। इसका प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी। इसके पात्र हैं अरविंद शंकर, माया। अरविंद शंकर और माया जो है इसके पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है मानस का हंस। अगला उपन्यास है मानस का हंस, किसका है? अमृतलाल नागर का उपन्यास है। 1972 ईस्वी का इसका प्रकाशन वर्ष है। इसका जो पात्र हैं वो कौन है? गोस्वामी तुलसीदास और रत्ना जो हैं इनके पात्र हैं। अगला है नच्चो बहुत गोपाल, किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर का। इसका प्रकाशन वर्ष है 1978। इसमें जो पात्र हैं वो कौन है? निर्गुनिया जो है नायिका है और मोहना जो है वो नायक हैं। अगला है खंजन नयन। खंजन नयन अमृतलाल नागर का है। 1981 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके पात्र हैं सूरदास और कांतो। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा बिखरे तिनके। बिखरे तिनके किसका है? अमृतलाल नागर का उपन्यास है। 1982 में इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके जो पात्र हैं वो कौन है? सेठ चुन्नालाल, स्वतंत्र कुमार, बिल्लू, ये जो हैं इसके पात्र हैं। अगला है शिव पूजन साहे देहाती दुनिया। शिव पूजन साहे का उपन्यास है देहाती दुनिया। इसका प्रकाशन वर्ष 1926। इसमें पुरुष पात्र हैं राम टहल सिंह, मनबहाल, सोहा बन। स्त्री पात्र हैं बुधिया, सुगिया, बत्सिया, फुलगोनिया जो हैं इसके पात्र हैं। उसके बाद दूसरा उपन्यास है शिव पूजन साहे का माँ। शिव पूजन साहे का माँ नहीं है, विश्वनाथ कौशिक का है माँ। माँ जो है इसका 1929 है प्रकाशन वर्ष। इसमें जो है पात्र हैं ब्रजमोहन, सावित्री, घासीराम, सुलोचना, श्यामू, गोकुल। माँ में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि शिव पूजन साहे हैं या विशंबर नाथ कौशिक हैं। इसको देख के फिर बताते हैं। अगला विशंबर नाथ कौशिक का जो उपन्यास है वो है भिखारिणी। भिखारिणी जो है इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। इसमें जो है पात्र जो हैं जस्सो नायिका है और रामनाथ नायक हैं। उसके बाद है नंद राम। अगला उपन्यास हमारा है किसका? झांसी की रानी। झांसी की रानी 1946 ईस्वी, वृंदावन लाल वर्मा। देखो झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा भी आता है और सुभद्रा कुमारी चौहान भी आता है। तो इसके जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम। उपन्यास जो है वो वृंदावन लाल वर्मा का है और कविता जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। इसके स्त्री पात्र हैं रानी लक्ष्मीबाई, सुंदर, मुंदर, काशीबाई, जूही, मोतीबाई, झलकरी। उसके बाद पुरुष पात्र हैं गंगाधर राव, तात्या टोपे, गुल मोहम्मद, खुदा बख्श, सागर सिंह डाकू हैं, पीर अली हैं, दुल्हाजू हैं, रघुनाथ सिंह, जवाहर सिंह हैं। उसके बाद आते हैं बालकृष्ण भट्ट पर। बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा, ये किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। इसका समय क्या है? 1946 ईस्वी। इसमें स्त्री पात्र जो हैं वो कौन है? निपुणिका, जिनको न्योनिया भी कहा जाता है। उसके बाद हैं भट्टिनी, सुचरिता और महामाया जो स्त्री पात्र हैं। पुरुष पात्र हैं बाण भट्ट, अघोर भैरव और बिरती वज्र। उसके बाद है चारुचंद्र लेख जो किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चारुचंद्र लेख उपन्यास किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसका समय का है 19
63। इसका स्त्री पात्र हैं चंद्रलेखा, नायिका हैं जो मैना और भद्रकाली भी हैं। पुरुष पात्र हैं सातवाहन जो नायक हैं, धीर शर्मा, बोधा प्रधान, सीधी मौला और नागनाथ सिंह विद्याधर भट्ट। उसके बाद आते हैं पुनर्वा 1973। 1973 क्या है, किसका उपन्यास है पुनर्वा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसके पात्र जो हैं स्त्री पात्र हैं मृणाल, चंदा, मांदी, मंजुला, बसंत सेना। उसके बाद है पुरुष पात्र राजा ज्ञानश्रुत, रैक ऋषि, जावला, रज्जुका, गोपाल आर्यक, देव, रात श्याम, रूप, चरुचंद, श्रीचंद। उसके बाद हैं अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका समय क्या है? 1978। इसके जो पात्र हैं रैक्स, जावला और अरुंधति। तो ये था आज का शस्त्र। ऐसे ही हम धीरे धीरे से सारे उपन्यास और उनके रचनाकार, प्रकाशन वर्ष और पात्र सभी कवर करेंगे जो आपके नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए भी अनिवार्य हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एलटी ग्रेड और टीजीटी और पीजीटी में भी आजकल पात्र भी पूछ दिए जाते हैं। तो आपके हर एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।